हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे दूसरे ब्लॉग में। अब देखो, मुझे एक समस्या आ रही है कि अभी हाल ही में फसल चढ़ाने आया हूँ और बिल्कुल खेत के पास में ही खड़ा हूँ। अब इसमें दिखा रहा है कितना, 44 मीटर। 44 मीटर मतलब खेत के अंदर। मुझे अब ये खेत के अंदर जाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या है, हमारा ये नुकसान बहुत हो गया कि अब जब से ये मीटर वाला हुआ है ना, कि जैसे पहले 10 मीटर तक हमें छूट मिलती थी कि हम 10 मीटर दूर से हम फसल चढ़ा सकते थे। लेकिन अब क्या होने लगा कि सिर्फ अब 3 मीटर का ही रहने लगा कि 3 मीटर दूर तक हम फसल चढ़ा सकते हैं। मतलब खेत के अंदर ही जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है कि। और कुछ खसरे ऐसे रहती हैं जो थोड़े इधर उधर होते हैं, है ना। रुकना 1 मिनट। सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि इतनी 10 मीटर या फिर 5 मीटर तो कम से कम देनी चाहिए थी, है ना। लेकिन उनका भी सही है कि पिछली बार क्या हो गया है, सबसे ज़्यादा फसल गलत चढ़ गई थी। मतलब बहुत से लोगों ने सोयाबीन बोया था और जो सर्वेयर है ना, वो चले, उन्होंने खेत में देखा ही नहीं कि क्या बोया है क्या किया है ना। उसके बाद चले और वो उन्होंने मक्का चढ़ा दी। बस, तो फिर उसमें क्या है, अगर किसान की हानि हो गई, उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है ना, और समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो सोयाबीन में तो मेन चीज़ यही रहती है कि अगर कहीं उनकी हानि हुई है तो उनको मुआवजा मिल जाता है ना। और अब गेहूं की फसल चढ़ा रहा हूँ मैं अभी। तो अब गेहूं की फसल में ये दिक्कत है कि सबसे ज़्यादा पंजीयन होते हैं। अब पूरे किसान जितने भी हैंगे सब पंजीयन ही करवाते हैं। तो पंजीयन में वो देख लेते हैं कि क्या फसल चढ़ी है, कैसा क्या है। तो जहाँ तक है, इस वाली फसल में ज़्यादातर किसान से पूछ के ही चढ़ाते हैं कि भैया क्या बोया है। और अपन खुद भी देख लेते हैं खेत में जाके, जिससे पता चल जाता है कि किसान ने बोया क्या है और अपन को चढ़ाना क्या है। तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आ पाती। तो बस यही रहता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा गलतियाँ हो ही ना। लेकिन फिर भी क्या है, कुछ हमारी कमी तो इतनी ज़्यादा नहीं रहती। लेकिन मेन चीज़ खसरों की कमी रहती है कि थोड़े खसरे इधर उधर रहते हैं और हमें पता नहीं चल पाता। जिसमें बटान वगैरह भी नहीं डली बहुत से खेतों में। तो उसमें खाली नाम अकेला शो करता है और जबकि उनका नक्शा शो ही नहीं कर रहा। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। बस यही समस्या हैं। बाकी अब ये देखो, अभी भी मैं इधर आ गया हूँ, 48 मीटर बता रहा है। बिल्कुल उसके पास में ही हूँ खसरे के। लेकिन फिर भी 48, ये देखो हमारा टपरा है। हमारा तो नहीं है, लेकिन ये हमारे चाचा का खेत है। तो उनका इधर वो सोने के लिए आते हैं। क्या है, उनका पानी चल रहा है। अब देखो भाई साहब, देख रहे हो, बिल्कुल नक्शे के पास में ही हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, खेत के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब भीगना पड़ेगा। इतनी खतरनाक ओस है कि पूरा पैंट भी गीला हो जाएगा। ये अंदर जाने से हमारा भी नुकसान होता है, क्योंकि हमारे गेहूँ टूटते हैं। तो इस वजह से अंदर ना जाना पड़े खेत के, तो वही सबसे बेहतर है। ये देखो, अब जाके चढ़ा पाया मैं। और जब भी मैं ये फ़ोटो भी खींचता हूँ ना, तो ये क्या है, अभी सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसमें क्या है, थोड़ा पीलापन सा आता है। तब उसको क्या लगता है कि अपन मोबाइल से फ़ोटो खींच रहा है ना, तो वो मोबाइल के फ़ोटो से फ़ोटो खींच रहा है। मतलब दूसरे मोबाइल में फ़ोटो है फसल का, और उस अपने मोबाइल से उस मोबाइल का फ़ोटो खींच रहा है। तो इस वजह से वो उसमें पूछता भी है, क्या आप मोबाइल के फ़ोटो से फ़ोटो खींच रहे हैं। तो उसमें हमें हाँ और ना ही करना पड़ता है। तो हम क्या है, उसमें नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो खींच ही नहीं रहे। तो इस वजह से ये दिक्कत आती है। तो भैया सुबह का टाइम है, देखो सूरज देवता भी निकल रहे हैं, है ना। ये मेरी बस शुरुआत है ब्लॉग बनाने की।
मेरी भी इच्छा थी कि मैं थोड़ा यूट्यूब पे आऊँ, थोड़ी इधर सबको दिखाऊं कि कैसा क्या है, थोड़ी मतलब मेहनत करूं। तो बस इसीलिए मैंने ये कैमरा ही मंगाया है। कि मेरा कैमरा है DJI का Action 5 Pro, जो मुझे पड़ा था लगभग 40,000 रुपये का। बस बस आप लोग सपोर्ट बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरी वीडियो, क्योंकि ये मेरी शुरुआत ही है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे मुझे थोड़ा लगे कि हाँ, मैं मेहनत और आपके लिए मेहनत कर सकूं, और थोड़ा और मोटिवेट हो सकूं कि हाँ, मुझे वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे इधर माहौल ही ऐसा हैगा कि वीडियो बना रहा है मतलब फालतू का काम कर रहे हैं बस। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों से जुड़ा रहा हूँ। तो बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में।